दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज 6 जून 2021 दिन रविवार की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया में। तो समाचारों में आज जानेंगे कब से चलेंगी ट्रेनें, किन किन शहरों में खुला कर्फ्यू, मध्य प्रदेश में डॉक्टर क्यों हैं हड़ताल पर, कोरोना के आंकड़ों में भारी गिरावट, जाने कितने आए केसेस, मौसम, कहां होगी बारिश तथा देश विदेश की सभी मुख्य खबरों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तो पहली बड़ी खबर, फिर से रफ्तार भरने को तैयार रेलवे, 70% निरस्त ट्रेनों को चलाने की हुई तैयारी। पूर्वी मध्य रेलवे ने उन ट्रेनों का विवरण साझा किया है जिनकी सेवाएं 5 और 6 जून से बहाल की जा रही हैं। इन ट्रेनों को पहले रेलवे द्वारा जोन के विभिन्न वर्गों में निलंबित कर दिया गया था। पूर्व मध्य रेलवे ने एक ट्वीट में उन ट्रेनों का विवरण साझा किया है जिनकी सेवाएं बहाल की जा रही हैं। रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इन स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज, टाइमिंग और रूट वही रहेंगे जो पहले की तरह है। उत्तर प्रदेश में बरेली और बुलंदशहर को भी कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट। अब यूपी के 67 जिलों को पाबंदियों से राहत। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा सवाल, क्या नया संसद भवन स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा जरूरी है? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री कोरोना पर जीत के प्रचार में लगे थे जबकि लोगों को ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड्स की भारी कमी का सामना करना पड़ा। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि देश में 2,27,972 ऑक्सीजन बेड हैं, लेकिन ये 36% घटकर 1,57,344 ही रह गए, बाकी के कहां चले गए। दूसरी लहर में कोरोना वायरस के कारण 600 से अधिक डॉक्टरों की हुई मौत। सबसे ज्यादा दिल्ली और बिहार में गई जान। दोस्तों आपको बताते चलें, देश में चल रही दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण कुल 646 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक 109 मौतें हुई हैं। इसके बाद बिहार में 97, उत्तर प्रदेश में 79, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, गुजरात में 37, आंध्र प्रदेश में 35, तेलंगाना में 34, पश्चिम बंगाल में 30 मौतें हुई हैं। कोविड-19 रजिस्ट्री में 5 जून तक के आईएमए के आंकड़ों को जारी किया गया है। दोस्तों आइए जान लेते हैं लॉकडाउन अपडेट में कहां बढ़ी पाबंदियां, कहां रहा अनलॉक। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों ने दी अनलॉक में छूट। दोस्तों आपको बता दें, घटते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में छूट या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश के कई राज्यों में लगे लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में अब ढील देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं कुछ राज्य अभी भी पाबंदियां बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो दिल्ली में भी बाजार 7 जून से खोले जाएंगे। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, नए आईटी नियम माने या परिणाम भुगतने के लिए रहें तैयार। दोस्तों सरकार ने कहा है कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया जा रहा है। अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। उधर असम में डॉक्टर की पिटाई मामले में एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट, 4 हफ्तों में कार्रवाई को कहा। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को मिला आईएमए का साथ, राज्य सरकार से मांगों पर गौर करने को कहा। दोस्तों आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर काफी समय से हड़ताल पर हैं। इसके चलते कई डॉक्टर्स ने इस्तीफा भी दे दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मिला ब्लू टिक, ट्विटर ने सही की अपनी गलती, आरएसएस के 2 नेताओं के अकाउंट अब भी अनवेरिफाइड। दोस्तों कोरोना अपडेट में 58 दिनों में कोरोना के सबसे कम मामले, 3380 लोगों की मौत बढ़ा रही चिंता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 1,20,529 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिविटी मामलों की संख्या 2,86,94,879 हो गई है। इस दौरान हुई 3380 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या। देश भर के लिए नजीर बनेंगे दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क। दोस्तों आपको बताते चलें, बायोडायवर्सिटी पार्क मेले और फोटो प्रदर्शनियों के जरिए लोगों को बताया जाएगा
कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसकी मदद से किस तरह भूजल का स्तर बढ़ाया जा सकता है, लुप्त हो रही जीव जंतुओं की प्रजातियों को भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली सरकार के इस पहल का स्वागत करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। मुरादाबाद में पति पत्नी की अनूठी पहल, छत से लेकर बेडरूम तक में लगा डाले पौधे। बताते चले, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रामगंगा बिहार की रहने वाली चारू अग्रवाल मिसाल से कम नहीं है। उन्होंने खुद के साथ परिवार के लोगों को शुद्ध हवा का इंतजाम किया है। उनके पति अजीत अग्रवाल पेशे से शर्राफ हैं। पति पत्नी सुबह 5 बजे उठने के बाद घर के पौधों को पानी देना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पेड़ पौधों का उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे कोई अपने बच्चों की देखभाल करता है। इसका नतीजा ये है कि घर की हरियाली देखकर नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। घर में घुसने के साथ ही मन प्रसन्न हो जाता है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे इमरान, अपनी तारीफ में मुल्तान में फिर बोले झूठ, भारत से की पाकिस्तान की तुलना। कानपुर मेट्रो में खास तकनीक का इस्तेमाल, ट्रेन में ब्रेक लगते ही बनने लगेगी बिजली। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचने के लिए एक कृत्रिम द्वीप तैयार करेगा डेनमार्क, चिंतित हुए वैज्ञानिक। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का एक और जिले पर कब्जा, महिला पत्रकार समेत कई की मौत। अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों और तालिबानी आतंकियों के बीच आमने सामने संघर्ष हो रहा है। नूरिस्तान प्रांत में तालिबान ने एक जिले पर कब्जा कर लिया है। काबुल में एक बम विस्फोट में महिला पत्रकार सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच एक खबर काम की। कोरोना संक्रमण से लड़ने में मददगार हो सकती है ग्रीन टी, भारतीय मूल के रिसर्चर ने दी सलाह। दोस्तों, इस रिसर्च के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं कैसा रहेगा मौसम अगले 24 घंटों में। आज शाम तक दिल्ली वासियों को गर्मी से मिलेगी राहत। जाने यूपी बिहार सहित अपने शहर का मौसम का हाल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में मानसून केरल पहुंच जाएगा, जिसके चलते केरल तथा कर्नाटक में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं झारखंड, बिहार, बंगाल समेत पूर्वी भारत में भारी बारिश में कमी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। दोस्तों, ये थे आज के समाचार। आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।